हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो मैथ्स मित्र बाय विजय। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में पढ़ा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम √2, √3 एंड √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो रैशनलाइजेशन का टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें रैशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर की फॉर्म में हो, तो वहाँ पर हमें उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे देखिए, ये एग्जांपल है 1/√2। ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म के अंदर गिवन है। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर आर कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो इस फ्रैक्शन को एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा जिसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, √2 को न्यूमिनेटर में और √2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा, तो आ जाएगा मेरा √2/2। तो अब ये एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि 3/√5 माइनस √3। अब देखिए, वहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर था वो सिंपल फॉर्म में था। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन के केस में है। तो यहाँ पर मैं रैशनलाइजेशन किस तरह से करूँगा, √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3 प्लस √3। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे और यहाँ पर अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो 3 × √5 प्लस √3 अपॉन में 25 माइनस में 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पता है फॉर्मूला लगाया a - b एंड a + b = a² - b²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 √5 प्लस √3 अपॉन में 16। ठीक है, तो अब मैं रैशनलाइजेशन को एक वर्ड से रिप्लेस कर रहा हूँ या उसकी जगह यूज़ कर रहा हूँ रियलाइजेशन। मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन को रियलाइजेशन भी बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, रियल लाइफ के अंदर हम रियलाइजेशन किसको करवाते हैं, जिसने कोई गलती की हो कि उसको रियलाइजेशन करवाएं कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट होता है, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर प्रेजेंट होता है, उसको रियलाइज़ करवाते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पर आए तो आपने गलती की है। तो उस रियलाइजेशन की वजह से वो अपने आप को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी गलती की रियलाइजेशन कर लेता है। इसी वजह से मैं रैशनलाइजेशन को रियलाइजेशन से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो √5 - 3 है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे इस इरेशनल नंबर को ये रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि आपने यहाँ डिनोमिनेटर में आके एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो वो अपने आप को रियलाइजेशन के बाद रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है उसको रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि आपने यहाँ पे आके गलती की है, तो फिर वो अपने आप नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आपकी NCERT के लास्ट एक्सरसाइज के अंदर एक टॉपिक आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर मान लो a⁴m इंटू में a⁴n हो तो आपका क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो m + n आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका a⁴m और उसकी पावर n हो तब क्या होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a⁴m × n मतलब m × n। ठीक है, थर्ड है a⁴n अपॉन में a⁴n और यहाँ पे जो m है वो n से ग्रेटर है, तब ये क्या रिजल्ट बन जाएगा,
तब ये बन जाएगा a की पावर m। जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो m माइनस n। ठीक है। अब फोर्थ रिजल्ट क्या है कि a की पावर m इंटू में b की पावर m। अब देखिएगा इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, यहाँ पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है, पावर हो जाएगी m। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे लास्ट एक्सरसाइज में, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन सब इनके बेसिस पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you.